तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं निकॉन Z30 का कुछ मैनुअल सेटिंग्स, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो अभी जो हमारे पास किट है वो है निकॉन Z30 का जो 1650 का जो किट है वो किट है हमारे पास। इसमें 2 किट और आते हैं, कॉम्बो किट भी आता है और 1840 किट भी आता है। तो देखिए मैनुअल मोड में ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मोड्स को चेंज करना है। क्योंकि जो पहले अगर आप परचेज़ करोगे, नए परचेज़ करो कैमरा, तो कैमरा जो सेटिंग्स होती है ऑल डिफ़ॉल्ट होती है। इसमें मैनुअल मोड में कुछ सेटिंग्स सेट नहीं किया होता है। तो सबसे पहले अगर आप डायल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे डायल अभी जो मोड है वो ऑटो मोड में रोटेट किया हुआ है। सिंपली आपको इसको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपको एम मोड पे चले जाना है, मतलब मैनुअल मोड पे आपको चले जाना है। अब मैनुअल मोड में जैसे ही आप जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है, 1 मिनट। तो अगर आप डिस्प्ले देखेंगे तो सब कुछ डिफ़ॉल्ट है। शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ सब कुछ डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेटिंग्स किया हुआ है। तो सबसे पहले हम शटर स्पीड और अपर्चर और आईएसओ को सेटिंग करते हैं, उसके बाद इंटरनल कुछ सेटिंग्स आपके साथ में शेयर करूँगा। तो दोस्तों शटर स्पीड को सेट करने के लिए आप ऊपर की ओर आप डायल देख रहे होंगे। इस डायल की मदद से आप थोड़ा सा, मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ स्क्रीन का ताकि आप अच्छे से देख सको। मैं थोड़ा माइनस में कर देता हूँ, -2 में। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन दिख रहा है अच्छे से। तो शटर स्पीड को आप कहाँ से सेट कर सकते हो, ऊपर की ओर ये जो डायल है, इस डायल की मदद से आप शटर स्पीड को चेंज कर सकते हो। तो पहला जो शटर स्पीड आपको रखना है वो क्या शटर स्पीड रखना है, और मैंने बहुत से वीडियो में बता रखा है कि बेसिक स्टैंडर्ड जो शटर स्पीड होती है वो क्या होती है। नो प्रॉब्लम, मैं सारी सेटिंग्स बताऊंगा। जो स्टैंडर्ड शटर स्पीड होती है जब भी आप अपने हाथों से फ़ोटोग्राफी को शूट करते हो, वो शटर स्पीड होती है 100, 1/125, 1/160। ये वो शटर स्पीड होती है जब हम हाथों से फ़ोटोग्राफी को शूट करते हैं। तो ये तो हो गई पहली सेटिंग। दूसरी सेटिंग अपर्चर वैल्यू को सेट करने के लिए आप सामने की ओर यहाँ पे देखेंगे, इस डायल से आप अपर्चर वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे इसको आप रोटेट करोगे, ठीक है, मैं ऐसे रोटेट करता हूँ इसको, और जैसे ही रोटेट करोगे आप देखिए 5.6, 6.3, 7.1, ठीक है। आप इस रोटेट करके आप अपर्चर वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। 2 चीज़ें सेट हो गई आपकी। उसके बाद आईएसओ, देखिए ये जो मैं शटर स्पीड, अपर्चर एंड आईएसओ की बात कर रहा हूँ, ये एक्सपोजर का ट्रायंगल आप समझ सकते हो, मतलब कैमरे में कितनी लाइट आ रही है। ये सेटिंग्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि जो कैमरे में लाइट आए वो बैलेंस लाइट आए, ठीक है, और आप अच्छी फ़ोटोग्राफी को शूट कर सको। तो अभी देखिए हमारा आईएसओ ऑटो पे रखा हुआ है, ठीक है। ये ब्लिंक कर रहा है, 1 मिनट में फ़ोकस करता हूँ, ठीक है, जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब जो आपका आईएसओ है वो ऑटो मोड में है। अगर कभी भी आपका आईएसओ ऑटो मोड में होता है या गलती से हो जाता है तो उसको मैनुअल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आईएसओ ऊपर की ओर यहाँ पे बटन दिया हुआ है आईएसओ का, ठीक है। जस्ट इस बटन को करना आपको होल्ड। आईएसओ बटन को होल्ड करके जो अपर्चर डायल है ना, उसको एक बार आगे या एक बार पीछे कर देना है। आप किसी साइड से भी कर सकते हो, एक बार आगे या पीछे, आपकी मर्ज़ी है। मतलब होल्ड मतलब इसको प्रेस करके रखना है और अपर्चर डायल को एक बार रोटेट कर देना है। तो जैसे ही मैं इसको होल्ड करता हूँ, आई थिंक डिस्प्ले वाला जो बटन है वो प्रेस हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ तो देखिए जो आईएसओ है ना वो येलो कलर अलर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि आईएसओ बटन हमने प्रेस कर दिया है। और जैसे अपर्चर डायल, ठीक है, अपर्चर डायल को जैसे रोटेट करूँगा तो यहाँ पे देखिए अब ब्लिंक करना बंद कर दिया है कैमरे ने, आईएसओ ब्लिंक करना बंद कर दिया है। तो ये क्या हो गया, मैनुअल हो गया आईएसओ आपका, ठीक है। अब आपने इन तीनों चीज़ों का अपने सेटिंग्स कर दिया, लेकिन एक चीज़ और जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्या मैं इन तीनों चीज़ों को सेट कर दिया हूँ तो क्या अब मेरे कैमरे में ओके लाइट आएगी, बैलेंस लाइट आएगी? तो आप थोड़ा सा, अगर आप अभी कैमरे में फ्लैश नहीं यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्लैश के लिए हॉट शू का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर नहीं करना चाहते तो आपको
एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कैमरे में आपको बैलेंस लाइट कैसे पता चलेगा फ़ोटोग्राफी करते टाइम, खासकर कि कितनी लाइट हमारे कैमरे में आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जगह पे एक आपको स्केल प्लस और माइनस का दिख रहा होगा, ये इंडिकेट करता है कि आपके कैमरे में कितनी लाइट आ रही है। ठीक है, एक्सपोज़र जो लाइट होता है हमें कितना आउटपुट मिलेगा अगर हम एक फ़ोटो को क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोटो को क्लिक करते हैं। ठीक है, प्रीव्यू करते हैं। अभी हमारा मैनुअल मोड में काफ़ी सारे सेटिंग्स अभी डिफ़ॉल्ट है, कुछ भी सेटिंग्स नहीं है। तो अभी मैं एग्जांपल में सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इतना बस समझा दूं स्टार्टिंग में कि ये जो एक्सपोज़र स्केल है, मीटर है, इसको आपको बैलेंस करके चलना है। ठीक है, बैलेंस आप कैसे करेंगे? अब मान लीजिए कि मुझे हाथ से फ़ोटोग्राफी शूट करना, तो आपने जो शटर स्पीड रखना है वो रख दिया आपका 125, आपका ओके है। अपर्चर डिसाइड करता है कि आपको कितना डेप्थ चाहिए। ठीक है, एक ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड का मतलब होता है कि आपका लंबा, मतलब फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड तीनों फोकस में आए। ठीक है, एक कम अपर्चर का मतलब होता है कि फोकस की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है वो कम। जैसे कि आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में शूट करते हो कि बैकग्राउंड में मुझे ब्लर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अब कम से कम अपर्चर आप यूज़ करना होता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अपर्चर का क्या रोल है, डेप्थ को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आपको देखना है आईएसओ। अगर आपका आईएसओ बहुत ज़्यादा बूस्ट किया हुआ है तो आपको उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, डे लाइट में तो आईएसओ की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाइट के टाइम आप थोड़ा कम से कम आईएसओ यूज़ कीजिए, 600, 800, 1200 के आसपास आप आईएसओ यूज़ कीजिए अगर आपको सही में उसकी ज़रूरत है तो। आईएसओ ऐसा फेक लाइट होती है, फेक लाइट जितनी कम यूज़ करो, डिजिटल लाइट जितनी कम यूज़ करो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपने क्या करना है, अब आईएसओ मैनुअली ऑपरेट करने के क्या करना है, फिर से आपको क्या करना है, आईएसओ बटन को होल्ड करना है। बट इस बार अपर्चर जो रिंग होता है, अपर्चर का रिंग, उसको नहीं रोटेट करना है। ठीक है, आपने आईएसओ वाले को फिर से ये डिस्प्ले बटन मुझे लग रहा है नीचे लगते ही ठीक हो गया, और इसको मैं ज़रा ऑल पे कर देता हूँ। अब क्या है कि जैसे ही आईएसओ जो बटन है उसने मैंने होल्ड किया, देखिए येलो कलर अलर्ट कर रहा है। उसके बाद ये शटर स्पीड डायल की मदद से आप उसको कम करेंगे, पीछे की ओर कीजिए। अब देखिए आईएसओ कम हो रहा है। और अब साथ ही साथ आप मीटर पे भी ध्यान दीजिएगा, मीटर में जो नंबर है, जो पॉइंट है वो भी कम हो रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक बैलेंस लाइट आ गई है, मतलब जो मीटर है, देखिए एक्सपोजर जो मीटर है वो एकदम बैलेंस हो गया है। अब एक अगर हम फोटोग्राफी शूट करते हैं तो जब एक्चुअल में जो लाइट होती है ना, कैमरा वही लाइट आपको देता है। ठीक है, तो ये तो हो गई शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ। और मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों का यूज़ स्टार्टिंग आपको किस लिए करना है, लाइट को बैलेंस करने के लिए करना है। मीटर पे ध्यान देना, अगर आप फ्लैश यूज़ नहीं कर रहे हो तो मीटर से उससे कुछ लेना देना नहीं होगा। और जब आप फ्लैश यूज़ करोगे तब आपको कुछ और ही सेटिंग रखना होगा, उसके लिए भी आपको बाद में बताऊँगा। तो ये जो चलो बेसिक चीज़ें हो गई स्टार्टिंग में। और एक चीज़ आपको करना है कि बार बार, जैसा देखिए मैं अगर फ़ोटो क्लिक करता हूँ ना तो मुझे कैमरा प्रीव्यू नहीं दे रहा। तो प्रीव्यू देखने के लिए आपको मेन्यू बटन को प्रेस करना है और आपको चले जाना है एकदम ऊपर। यहाँ पे देखेंगे प्लेबैक में ऑप्शन आएगा आपका पिक्चर रिव्यू। अगर आपका पिक्चर रिव्यू यहाँ से ऑफ़ है तो यहाँ से आप अंदर जाके से ऑन कर दीजिए। अब क्या, जैसे मैं अगर कोई फ़ोटो को क्लिक करता हूँ तो प्रीव्यू होके आ जाएगा मेरे सामने। ठीक है, ये हो गया बेसिक सेटिंग। अब मैनुअल में कुछ ऐसी सेटिंग करते हैं ताकि हमारे जो पिक्चर्स आए, एक तो एक्सपोजर बैलेंस भी आए और कलर रोलर्स जो स्किन टोन हो सब बहुत ही अच्छे आए। ठीक है, उसके लिए हम मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे और हम जाएंगे फ़ोटो शूटिंग्स मेन्यू पे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ कि कैसी होनी चाहिए, या फिर जब फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो तो उसकी सेटिंग कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इमेज क्वालिटी पे जाते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क आता है इमेज क्वालिटी के। अगर अंदर जाते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, जेपीजी बेसिक भी है, जेपीजी नॉर्मल भी है, जेपीजी फाइन भी है। ठीक है, तो अभी मान के चलिए कि आपने नॉर्मल जेपीजी नॉर्मल कर रखा है। तो अगर आप बाहर की ओर देखेंगे तो यहाँ पे जो इमेज की जो क्वांटिटी है वो 8200 है। और जैसे ही मैं यहाँ पे नॉर्मल से जेपेग फाइन करता हूँ तो उसकी जो क्वांटिटी होगी इमेज की वो बिल्कुल आधी हो गई है, 4200। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक में हमारा जो कैमरा डिटेल को कैप्चर कर रहा है उससे डबल कैप्चर कर रहा है हमारे फाइन पे। तो अगर आप मोबाइल में एडिट करना चाहते हैं, नॉर्मल पीसी की कोई भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर में एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चूज़ कीजिए जेपेग फाइन। ये बहुत बढ़िया है।
अदरवाइज़ अगर आपके पास हैवी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे लाइट रूम हो गया, ठीक है, अडोब हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, तो उसके लिए अगर आप अच्छे डिटेल्स कैप्चर करना चाहते हैं, अच्छा आउटपुट देखना चाहते हैं, उसके लिए रॉ होता है। रॉ बेसिकली हमारे नॉर्मल मोबाइल, नॉर्मल विंडो में सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या शूट कर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं शूट कर रहा हूँ, मेरे पास मोबाइल में भी मुझे डाटा आ जाए, दिख जाए, ठीक है, कंप्यूटर में बाद में एडिट कर लूँगा, तो उसके लिए आप रॉ प्लस जेपेक ऑप्शन दिया हुआ है, वो यूज़ कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद फिर से हम बाहर चलते हैं, हमने फाइल को सेलेक्ट कर लिया, ओके, ठीक है। यहाँ पे रॉ रिकॉर्डिंग आप हमेशा 12 बीट्स ना रख के 14 बीट को रखिए, क्योंकि 14 बीट में जो कलर डेप्थ होते हैं, कलर होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ISO की बात की जाए तो ISO बाहर से मैंने बता दिया है ऑन ऑफ करना। तो अगर आप ऑटो मोड करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम वाइड बैलेंस में चलते हैं, और वाइड बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वाइड बैलेंस क्या करता है कि कलर को एक्यूरेट कलर आपको देता है। कोई भी कलर होता है तो वो एक्यूरेट करके देता है आपको। वाइड बैलेंस यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि कई बार होता है कि ब्लू आ जाता है, वार्म आ जाता है, ठीक है, कोई सा भी कलर होता है मिक्स हो जाता है। तो क्या होता है कि इस टाइम पे हमें वाइड बैलेंस को सेट करना ज़रूरी होता है। अगर आप सामने की ओर अभी अगर देखेंगे तो ब्लूश आ रहा है, मतलब ब्लू दिख रहा है बिल्कुल। अगर आप डिस्प्ले में भी देखेंगे तो ब्लू टाइप का दिख रहा है, ठीक है, तो ये ब्लू सा दिख रहा है। तो अभी क्या है कि सामने अगर ये वाइट शेड लगा है, वाइट बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप इस बोर्ड को देखेंगे प्रॉपर, यहाँ से देखिए, इस कैमरे में वाइट दिख रहा है, लेकिन आगे वाले कैमरे में ये बिल्कुल ही ब्लू टाइप का दिख रहा है। तो ये क्या करता है, कलर को एक्यूरेट करने का काम करता है वाइड बैलेंस। तो हम वाइड बैलेंस में जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ वाइड बैलेंस में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप इन सब को एडजस्ट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। बट अभी मैं कैल्विन पे आपको बता देता हूँ। कैल्विन पे क्या है कि सारे कलर्स के टोन आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी देखिए क्या है कि यहाँ पे 2840 सेट किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर नंबर कम होते हैं तो क्या होता है, ब्लू टोन आता है, और नंबर ज़्यादा होते 5000 से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, वार्म कलर आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों एक एग्जांपल देख लीजिए, अभी ब्लू आ रहा है ना, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, वाइड बैलेंस पे जाऊँगा, एडजस्ट अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको 4। जैसे मैं 4 करके ओके कर देता हूँ, अब सामने की ओर देखिए जो कलर्स है ना, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है पहले के मुकाबले, और अब के मुकाबले में देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपने 4 ना करके यहाँ पे 7 कर दिया है। अब फ़र्क देखिए, अब थोड़ा सा आपको येलो टोन देखने को मिल रहा था। ये वही टोन है जो मोबाइल में आई केयर के लिए या आई सेफ्टी के लिए कुछ होता है, वार्म कलर, ये वही कलर है, ठीक है। तो आप फिर से जाइए, अंदर जाइए, और यहाँ से इसको कर दीजिए 4 करने से क्या है, जो आपका वाइड बैलेंस है ना, वाइड बैलेंस, तो देखिए एक्यूरेट हो गया। अब क्या है कि ब्लू नहीं दिख रहा होगा आपको, ओके। उसके बाद आपको पिक्चर कंट्रोल में जाना। पिक्चर कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या करता है, आपके स्किन टोन को डिसाइड करता है कि कैसा आना चाहिए, सॉफ्ट आना चाहिए या फिर ज़्यादा कंट्रास्ट क्लैरिटी कैसा आना चाहिए। सॉफ्ट में क्या होता है, सॉफ्टनेस में क्या होता है, बिल्कुल ही वो थोड़ा ब्लर टाइप में हो जाता है, ऐसा लगता है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया है, कुछ इस टाइप में आता है। और अगर आप ज़्यादा क्लैरिटी कंट्रास्ट करोगे तो ऐसा बहुत ज़्यादा चमक आती है, स्ट्रक्चर जो होता है वो उभर के आता है, फेस ऑयली, दाग धब्बे सब उभर के आते हैं। तो स्टैंडर्ड में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको अंदर की ओर ये सेटिंग्स देखने को मिलेगा। सेटिंग्स देखिए, यहाँ पे शार्पनेस है, मिड रेंज शार्पनेस, मतलब आपके फ्रेम के बीच में, ठीक है। आप जब मान लीजिए कि पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं तो फ्रेम के बीच में आपका फेस आएगा पोर्ट्रेट में, तो वहाँ पे कैसा कलर का वो टोन होना चाहिए। उसके बाद क्लैरिटी, अब सिंपल सा है कि मान लीजिए कि +3 है, कंट्रास्ट +3 है, ठीक है, शार्पनिंग +3 है। अब पता है कैसा होगा, आप जो आपका फेस का, ठीक है, इस जो स्ट्रक्चर होगा ना, दाग धब्बे, ठीक है, ऑयली फेस, ये सब उभर के आएंगे, दिखेंगी। और अगर आप इसको माइनस कर देते, मान लीजिए मैंने 0 कर दिया है, माइनस कर दिया है, क्लैरिटी को भी मैंने 0 माइनस कर दिया है। अब क्या होगा, जो फेस का टोन होगा ना वो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा लगता है कि आपने, मतलब जो एडिट करने के बाद होता है ना, फेस सॉफ्ट कर देते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। एडिट करने के बाद सब कुछ कम कर देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और ये आप कैमरे के साथ कर सकते हो। और मान लीजिए कि आप बाद में एडिट करना चाहते हो तो आप इनको सबको 0 करके रख दीजिए, उसके बाद में एडिट कीजिए, वो अच्छा आउटपुट के साथ आएगा।
उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इन केस मान लीजिए कि आप ऐसे प्लेस में हैं जहाँ पे क्या है कि जो आपकी डिटेल से जो इमेज में फ़ोटो डिटेल आ रही है थोड़ी कम आ रही है, मतलब हाईलाइट नहीं हो रही जो आप शूट कर रहे हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्टिव डी लाइटिंग का। आप यहाँ से इसे नॉर्मल या थोड़ा सा लो तो मत कीजिएगा, नॉर्मल कर दीजिएगा। इसमें क्या होता है, हाईलाइट एंड शेडो एरिया में से डिटेल को ये अच्छे से कैप्चर करता है। अभी तो मैं आपको सिंपल सेटिंग्स बता रहा हूँ और मैं बाद में कभी कभी सिंगल सेटिंग्स में भी आपको बताऊँगा। और इसमें मैंने एक्टिव डी लाइटिंग में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है 2 मिनट टिप्स में, चाहे तो आप मेरे 2 मिनट टिप्स वाले प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इसको नॉर्मल कर दीजिए। उसके बाद आपको कौन सी सेटिंग्स करनी है, बाकी सब नॉर्मल है, इसे रहने दीजिएगा। उसके बाद मैनुअल में अगर आप आ चुके हैं तो फोकस मोड और एरिया मोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सेपरेट वीडियो मैंने इन दोनों पे बहुत सारी बना रखी है, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल बता देता हूँ। AFA सबसे पहले मैं चलता मैनुअल मोड। मैनुअल मोड क्या होता है, देखिए आजकल कैमरे में क्या है, ऑटो मोड इतना एडवांस हो गया कि मैनुअल का यूज़ ही नहीं करना होता है, ठीक है, और बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। मैनुअल मोड अगर आप ओके कर देते हैं और बाहर चले जाते हैं, अब क्या है कि आप जब इस शटर बटन को हाफ प्रेस करोगे तो आपका कैमरा फोकस नहीं करेगा। आप फोकस कैसे करेगा, आपने ये जो रिंग है आपके लेंस में, यहाँ पे एक रिंग है आपके लेंस में, जब इसको आप रोटेट करोगे तो तभी आपका जो सब्जेक्ट होगा वो फोकस और डीफोकस होगा, बटन के थ्रू नहीं होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, अब खुद से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं बटन प्रेस करूँगा तो ये फोकस नहीं करेगा। मैनुअल मोड का मतलब समझ गए आप। उसके बाद चलते हैं AFC में। AFC का मतलब है ऑटो फोकस कंटिन्यू। ऑटो फोकस कंटिन्यू का मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट मूवमेंट में है, ठीक है, चल रहा है, हिल रहा है, तो आप AFC में उसको फ़ोटो शूट कर सकते हो। मान लीजिए कि आप किसी बच्चे के फ़ोटो शूट कर रहे हो, किसी एनिमल का फ़ोटो शूट कर रहे हो, तो उस जगह क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि वो कब रुकेगा या कब मूवमेंट करेगा, तो उस चीज़ को आप AFC से क्लियर कर सकते हो, फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। AFC भी आप समझ गए। AFS ऑटो फोकस सिंगल। ऑटो फोकस सिंगल का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट पोज कर रहा हो, स्टिल हो, पेड़, घर, ठीक है, गाड़ियाँ, तो ये सारे क्या होते हैं, स्टिल होते हैं। बाकी तो आजकल जो फोटोग्राफी शूट होती है वो पोज दे के ही होती है, तो उनको पता है कि भाई रुक, फ़ोटो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या पोज दिया जाता है। तो उन जगह के लिए जो भी सब्जेक्ट स्टिल हो, उन सब्जेक्ट को शूट करने के लिए आप AFS का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एक और ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है AFA ऑटो मोड ऑटो स्विच। अब ये काफ़ी अच्छा है, तो इसको आप यूज़ तब करेंगे जब आप AFS और AFC में कंफ्यूज है। एग्जांपल तो बताता हूँ, मान लीजिए कि आप किसी बच्चे का शूट कर रहे हैं, अब आप सोच रहे हो कि नहीं ये स्टिल भी है और मूवमेंट भी कर रहा, कब करेगा नहीं पता है, ठीक है, स्टिल भी है, तो ऐसे कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए आप AFA का यूज़ कर सकते हो, ऑटो फोकस ऑटो, कि अगर ये हिल भी रहा होगा या फिर स्टिल भी होगा तो कैमरा अपना काम परफेक्टली करेगा, अच्छे से करेगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो अगर आप AFS और AFC में कन्फ्यूज़न हो तो। वैसे दोस्तों ज़्यादातर आप AFS ही यूज़ करोगे, ठीक है, इसमें मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद एरिया मोड में, अब एरिया मोड में देखिए निकॉन Z30 में एरिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्योंकि ये जो एरिया मोड की जो सेटिंग्स है वो निकॉन Z6 की और निकॉन ZFC की प्रॉपर वो लिस्ट है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एरिया का मतलब है कि आप किस फ्रेम पे, आपका जो फ्रेम है उसके फ्रेम पे क्या वर्किंग चल रही है, ठीक है, कौन से कॉर्नर में, मिडिल में, कहाँ पे आपको फोकस करना है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो AF एरिया मोड में ऑप्शन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है पिन पॉइंट AF। अब तक मैंने वही बताया ना कि पूरे फ्रेम पे आपको कहाँ पे क्या काम वर्किंग हो रही है, क्या काम चल रहा है, किस टाइप का आपको फोकस करना है, ये फ्रेम पे ऑटो एरिया मोड पे आपको डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है पिन पॉइंट AF। अब जैसे इसको आप सिलेक्ट करते हो, आपके स्क्रीन पे बहुत ही छोटा सा पिन आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं उसको जस्ट मूव करता हूँ, आप डिस्प्ले में देख पा रहे हो कि ये जो पिन ऑटो फोकस है वो हर तरफ मूव हो रहा है।
ये पिन पॉइंट फोकस है। मान लीजिए आप किसी का क्लोजअप लेना चाहते हैं, आईब्रो लेना चाहते हैं, ज्वेलरी का शूट करना चाहते हैं, हाथों की मेहंदी शूट करना चाहते हैं, रिंग शूट करना चाहते हैं, कोई भी क्लोज स्मॉल सब्जेक्ट, माइक्रो सब्जेक्ट आप शूट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस पिन पॉइंट AF का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं सिंगल पॉइंट AF। अब सिंगल पॉइंट AF पिन से बड़ा होगा। आप देख रहे हो कि जो सर्कल है वो बड़ा हो चुका है। अब क्या है कि ये डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट अगर आपका थोड़ा सा और बड़ा है तो आप वहाँ पे इस पिन का यूज़ करके फोकस कर सकते हो। डायनेमिक एरिया AF आता है जब आप AFC का यूज़ करते हो, तब यहाँ पे विजिबल होगा, अभी नहीं हो रहा है। वाइड एरिया AF स्मॉल, वाइड एरिया AF लार्ज, ये दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्मॉल और लार्ज में आपका क्या है, जो बॉक्स होगा रेड वाला, उसकी जो साइज़ होगी वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। मतलब अगर आप मान लीजिए चार पाँच लोग खड़े हैं, उसमें से 2 लोगों को फोकस करना है, तो आप मान सकते हैं कि आप एक बॉक्स या फिर ऑटो एरिया S है, स्मॉल है, इसका यूज़ कर सकते हो। अब लार्ज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो बॉक्स का एरिया होगा देखिए बढ़ गया है। अब ऐसे जगह पे मान लीजिए कि स्टेज में दूल्हा दुल्हन को ही सिर्फ फोकस करना चाहते हो या 2 लोगों को फोकस करना चाहते हो, बहुत सारे लोग खड़े हैं आगे पीछे है, बट आपका जो फोकस है मिडिल में 2 लोगों पे ही है, तो 3 लोगों पे है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ऐसे आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट पे अपने अकॉर्डिंग शूट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है वाइड एरिया AF लार्ज और वाइड एरिया AF लार्ज एनिमल और पीपल। इसका मतलब ये है कि ये फ़ोटोग्राफी जब आप जो बॉक्स यूज़ कर रहे हो उसमें आई फोकस भी ये करेगा। अब देखिए इस बॉक्स का ये मतलब है, हाँ ऐसे रहना। अब इस बॉक्स का ये मतलब है कि इस सर्कल के अंदर जो भी इंसान आएगा, जो भी ह्यूमन आएंगे, पीपल आएंगे, वो कैमरा उसके आई पे फोकस करेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि जो मेरा फोकस हो वो पूरे फ्रेम पे फोकस हो, तो आप वो ऑटो एरिया AF का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी सर्कल नहीं आएगा, आपका जो पूरा फ्रेम होगा पूरा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई बॉक्सेस कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं बड़ा ग्रुप शूट करना, स्टेज ग्रुप शूट करना, तो आप इसका यूज़ कीजिएगा। तो ये बेसिक था, बाकी मैंने सेपरेटली इसमें बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, आप वो चाहे तो देख सकते हो। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और सेटिंग है, यहाँ पे वाइब्रेशन रिडक्शन है, अगर यहाँ से ऑफ हो, ठीक है, तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा। मतलब कि जब भी आप फोटोग्राफी हाथों से शूट कर रहे होते हो तो लेंस में लगा हुआ VR वर्क करता है, वो आपके जो शेकनेस होता है ना उसको रिड्यूस करता है, तो इसको भी आप ऑन रखिएगा। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे फ़िलहाल जो सेटिंग्स है वो मैनुअल मोड की एक परफेक्ट सेटिंग्स मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैनुअल मोड का यूज़ कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बगल में देखिए एक ब्लूटूथ फ्लैश हो रहा होगा, आई थिंक मैंने ब्लूटूथ को ऑन करके रख दिया है, तो आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। फर्स्ट से लास्ट की ओर जाना पड़ेगा आपको, कनेक्ट टू स्मार्ट डिवाइस में आप जाइए, ब्लूटूथ को यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्शन डिजेबल, ठीक है। वैसे मेरे बहुत सारे वीडियो है ज़र सीरीज से रिलेटेड, 2 मिनट टिप्स में तो बहुत सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं। सेटिंग्स देखा जाए तो लगभग सब सेम ही है, क्योंकि निकॉन अपना जो इंटरफेस है, सेटिंग्स है, वो अभी तक तो बिल्कुल सेम देखने को मिल रहा है। तो मैनुअल मोड का ये जो बिगनर लेवल का जो सेटिंग्स आपके साथ मैंने शेयर किया है दोस्तों, और स्टार्टिंग पे मैं इस कैमरे के साथ और भी बहुत सारे सेटिंग्स है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। फ़ोटोग्राफी के लिए मैंने बता रखा है कि ऊपर की ओर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ से फ़ोटोग्राफी मोड को स्विच कीजिएगा, ठीक है। नीचे वीडियोग्राफी मोड है, ऊपर फ़ोटोग्राफी मोड है, इनको स्विच कीजिएगा। फ़ोटो क्लिक करने के लिए दोस्तों, अब मान लीजिए आपने सारे सेटिंग के लिए सब कुछ समझ लिया है, फ़ोटो क्लिक करने के लिए ये शटर बटन है। शटर बटन क्या है, पहले हाफ प्रेस करना होगा, उसके बाद फुल प्रेस करना होगा, ठीक है। हाफ प्रेस करने से क्या है, जो आपका कैमरा होगा, जो ग्रीन कलर के बॉक्स देख रहे हो ना, आपके कैमरे में से एक साउंड भी आएगा। अगर वो साउंड नहीं आता है, बाय चांस अगर वो साउंड नहीं आता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ जाना है। मेनू बटन को प्रेस कीजिएगा, आपको जाना है सेटअप मेन्यू पे। सेटअप मेन्यू पे जाइए, यहाँ पे नीचे जाइए, ये बीप ऑप्शन, ठीक है। सेटअप मेन्यू पे बीप ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको कर दीजिएगा वॉल्यूम 3, ठीक है, और यहाँ से बीप को कर दीजिएगा ऑन। अब अगर मैं क्लोज़ करता हूँ, देखिए ग्रीन कलर का बॉक्स आने का मतलब है कि आपका कैमरे ने सामने फोकस और लाइट को लॉक कर दिया है,
साउंड आ रहा है इसका मतलब लॉक कर दिया है। फिर से आपको ज़ोर से प्रेस करना है, ठीक है। आपका जो फोटोग्राफी कैप्चर हो जाएगा। जैसे साउंड करे, फोकस, लाइट, लॉक एंड कैप्चर, ठीक है। प्रीव्यू ऑटोमेटिक आपने कर रखा है, ऑन कर रखा है, तो आपके डिस्प्ले में ही आ जाएगा। उसके बाद डिलीट करना यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने बटन्स के बारे में आपको पहले ही वीडियो में दे चुका हूँ कि ऑल बटन्स, ठीक है, कौन कौन से बटन से, इसका वीडियो मैंने बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज का जो बेसिक मेरा ये वीडियो था निकॉन Z30 का, जो पहला ट्यूटोरियल था, मैंने यही बताया है कि मैनुअल मोड में एक बेसिक सेटिंग्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑटो मोड में चलाना ठीक है, अगर आप नए नए आप यूज़र हो, ऑटो मोड में आपने स्टार्ट किया है चलाना, कुछ दिन चलाइए, बट मैनुअल मोड पे भी ऑपरेट कीजिए, क्योंकि मैनुअल मोड एक्चुअल जो आपकी जो आउटपुट बढ़िया फोटोग्राफी होगी, बढ़िया आउटपुट आएगा ना, वो मैनुअल मोड में आएगा। और उससे भी बढ़िया आएगा जब आप अपने मैनुअल मोड की फ़ोटोज़ को अच्छे सॉफ्टवेयर में उसको एडिट करोगे, मोबाइल में एडिट करोगे, तो और ज़्यादा अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो पहला जो ट्यूटोरियल था आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कुछ दिनों से मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ इस समय काम पे, तो मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ मैं लाइव से कनेक्ट हो सकूँ, ताकि जो भी क्वेश्चन है आपके लाइव भी मैं आंसर कर सकूँ। देख रहा हूँ, मैं समय निकाल रहा हूँ कि आपसे लाइव ज्वाइन किया जाए आपके साथ। तो दोस्तों चैनल पे अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ मैं शेयर करते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियो को आप मिस नहीं कर सको। तो चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।